बजट 2022-23 को लेकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यालय में आत्मनिर्भर बजट पर केंद्रीय मंत्री तमाम मंत्रीगण उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने मंत्रियों के साथ बजट की खूबियों के बारे में जन जन को बात बताई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने बजट को देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला करार दे दिया। आदेश गुप्ता ने कहा, इस बजट से देश आत्मनिर्भर बनेगा और विकास की राह पकड़ेगा। की प्रशंसा सभी लोगों ने कहते हुए करी है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गरीबों का कल्याण, हर घर के लिए पक्का घर, हर घर के लिए नल से जल, हर घर के पास शौचालय, हर घर के पास गैस की सुविधा, इनको आगे बढ़ाने वाला ये बजट है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने भी जो कहा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट रखा है वो देश के आधारभूत संरचना को बढ़ाने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा विकास और ज़्यादा नौकरियां इनको देने के लिए इस बजट को बनाया गया है। और विशेष रूप से हम जानते हैं आज के कारण, पेस्टिसाइड के कारण जिस प्रकार से हमारी खेती में पेस्टिसाइड के अनाज के कारण अनेक प्रकार की दिक्कतें भी और देश की एक विदेशी निर्भरता भी रहती है यूरिया वगैरह के कारण। ऐसे में सरकार के द्वारा एक नया प्रयोग जो प्राकृतिक खेती के लिए उठाया गया है और उसके लिए सबसे पहले गंगा और उसके नजदीक के क्षेत्रों का चयन किया गया है। बजट प्रस्तुत किया गया है और पिछले गत 7 वर्षों में जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है वो देश की आम व्यक्ति के जीवन में कैसे सुधार हो और देश प्रगति के रास्ते पर चले, मजबूत आधार इंफ्रास्ट्रक्चर बने और किसान कृषि के क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, महिलाएं हो, युवा हो, प्रोफेशनल्स हो और सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, ऐसा एक बजट प्रस्तुत किया गया है। जहां एक और इस बजट में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, वहीं पर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड और रेलवे कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए उस पर काम करने का निश्चय किया गया है। वहीं देश के अंदर किसानों को एमएसपी पर ज़्यादा से ज़्यादा खरीद करके उनको सहूलियत देने की बात कही गई है। वहीं हाईवेज बनाने के लिए भी एक संकल्प जो 25,000 किलोमीटर का संकल्प लिया गया है और इसके साथ साथ ही जो हमारे युवा साथी काम करते हुए पढ़ना चाहते हैं उनके लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने का भी संकल्प लिया गया है कि इसके माध्यम से जो लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते लेकिन पढ़ना चाहते हैं काम करते हुए, तो वो डिजिटल यूनिवर्सिटी के माध्यम से अपनी पढ़ाई को भी पूरा कर सकते हैं। तो भारत विकास की राह पर जो अमृत काल चल रहा है, जिस तरह से माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में कहा कि 75 वर्ष पूरे हुए और 100 वर्ष पर हमारा देश, हमारा एक एक गांव में वो सुविधा होगी जो शहर के अंदर सुविधा है, तो हमारा जो गांव से पलायन है वो रुकेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.